वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के जो पार्ट हैं, आपको पता है ये 3 भागों में बटा हुआ है। ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया यानी भारत की झलक। इस चैप्टर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको ल्यूसियो रॉड्रिग्स के द्वारा लिखा गया है। कुर्ग जो चैप्टर है, इसको लॉकेस एब्रोल के द्वारा लिखा गया है। और जो आपका अंतिम चैप्टर है टी फ्रॉम असम, इसको अरूप कुमार दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपके जो चैप्टर हैं, इन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे हम आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, यानी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है इसमें। तो आप एग्जाम 2026 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए विजिट कर रहे हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा। 2023 और 2025 इन परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। गोवा के जो बेकर थे उनकी मुख्य तैयारियां क्या हैं। इसका आंसर है, आंसर देख लेते हैं। गोवा बेकर्स प्रिपरेशन ट्रेडिशनल ब्रेड कॉल्ड पाव। गोवा के जो बेकर थे वो पाव नामक पारंपरिक रोटी बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम पाव, गोवा बेकर्स आल्सो प्रिपरेशन वेरियस अदर बेक्ड गुड्स इंक्लूडिंग सेवरी एंड स्वीट आइटम लाइक बॉल केक्स एंड बॉलीहंस। यानी पाव के अलावा गोवा के बेकर्स कई अन्य जो रोटियां हैं या अन्य सामान हैं उनको भी बनाते हैं, जिनमें आपको किस प्रकार का मिलेगा, सेवरी एंड स्वीट, नमकीन और मीठे व्यंजन ये भी आपको मिलेंगे, जैसे कि बॉल, केक और बॉलीहंस। ये वहाँ की खाने की पारंपरिक सामान है, खाने की पारंपरिक सौदा है। तो यह जो गोवा के बेकर थे इन सभी चीज़ों की तैयारियां किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट व्हेन बौद्ध धर्म कट ऑफ हिज आईलिड्स अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लेजेंड। 2023 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक भारतीय किंवदंती के अनुसार बौद्ध धर्म द्वारा अपने पलकें काट लेने की घटना का क्या परिणाम हुआ। तो इसका आंसर देख लेते हैं। बौद्ध धर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। इसका अर्थ है कि जो प्राचीन बौद्ध तपस्वी बौद्ध धर्म ने ध्यान के दौरान नींद आने के कारण अपनी पलकें काट ली। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उनकी पलकों पर 10 चाय के पौधे उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिस्ड स्लीप, और इन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पीने से नींद दूर हो जाती थी। यह क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ डू द पीपुल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। जो कुर्ग के लोग थे हिंदू धर्म से किस प्रकार डिफरेंट थे। ये जो वर्ड है डिफरेंट, भिन्न थे, अलग थे, यानी कुर्ग के लोगों से जो हिंदू धर्म किस प्रकार भिन्न है। 2022 और 23 परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है, द पीपल ऑफ कुर्ग हैव डिस्टिंक्ट कल्चर, आइडेंटिटीज एंड पर्सनैलिटी ट्रेड्स
दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू मैन हिस्ट्री। कुर्ग के लोगों की विशिष्ट संस्कृति, पहचान और व्यक्तित्व लक्षण हिंदू धर्म से भिन्न हैं। देयर कल्चर यानी उनकी संस्कृति इज एपरेंट इन मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज सेरेमनीज एंड रिलीजियस राइट्स। क्योंकि उनकी संस्कृति है वो युद्ध परंपराओं, विवाह समारोहों और धार्मिक अनुष्ठानों में स्पष्ट है। देयर अटायर्स आल्सो लिंक देम टू देयर एंसेस्टर्स। उनका पहनावा भी उन्हें उनके पूर्वजों से जोड़ता है। कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। और जो कुर्ग के लोग हैं संभवतः यूनानी या अरबी मूल के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। विच एरिया इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड मार्शियल रेस एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। कौन सा क्षेत्र एक गौरवशाली योद्धा जाति और जंगली जीवों का निवास स्थान है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुर्ग इज इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। कुर्ग में जो लोग हैं ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। कुर्ग में जो वीर पुरुष हैं यानी वीर योद्धा, सुंदर महिलाओं और जंगली जीवों की एक गौरवशाली जाति निवास करती है। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटलिटी। कुर्गी जो लोग हैं उनके घरों में जो अतिथि सत्कार की एक परंपरा है। देयर आर मैनी टेल्स ऑफ वैलियर रिलेटेड टू द पीपल ऑफ कुर्ग। और कुर्ग के लोगों से वीरता की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और अगर आप हमारे इस YouTube से नए विजिट कर रहे हैं तो ये आप इस प्रकार भी हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं @English with you 0 लास्ट में लगाएंगे तो आप सीधे हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वाई इज द कुर्ग रेजिमेंट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। जो कुर्ग है उसके रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक क्यों है। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी बिकॉज पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, करेज एंड डेडिकेशन टू द नेशन। यानी कुर्ग का जो रेजिमेंट है वो भारतीय सेना की सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है, क्योंकि जो कुर्ग के लोग हैं अपनी बहादुरी, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि उनके अंदर ब्रेवरी है, करेज है एंड डेडिकेशन है, साहस है उनके अंदर, और इसीलिए वो जाने जाते हैं। इसके बाद मैनी सोल्जर्स फ्रॉम कुर्ग हैव शोन एग्जाम्पलरी वैलियर इन। कुर्ग के कई सैनिकों ने युद्धों में अनुकरणीय वीरता दिखाई है। यह है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम। 2023 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि लेखक असम की चाय के बारे में क्या कहते हैं। द राइटर टॉक्स अबाउट द टी गार्डन ऑफ असम। जो लेखक हैं वो असम के जो टी गार्डन है, चाय के बागान है, उनके बारे में बताते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ टी फॉर द वर्ल्ड एंड द मैनी लेजेंड्स एसोसिएटेड विद इट। यानी जो चाय के बागान है वो विश्व के लिए चाय के महत्व और इससे जुड़ी कई किंवदंतियों के बारे में बात करते हैं। द राइटर स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द origin of tea and how it transformed from a medicine to beverage। लेखक चाय की उत्पत्ति से शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे यह एक औषधि से पेय पदार्थ में परिवर्तित हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है पहले। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कुर्ग की मुख्य फसल क्या है। इसका आंसर है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफी। कुर्ग की मुख्य फसल कॉफी है। आफ्टर मानसून यानी मानसून के बाद द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेंट
invigorating coffee with the coffee estates and bungalows tucked under the tree canopies। मानसून के बाद हवा में कॉफी की ताजगी भरी महक फैल जाती है और कॉफी बागान और बंगले पेड़ों की छाव में बसे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर आर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई। राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे एंड वाई और क्यों। राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम। राजवीर और प्रांजल असम जा रहे थे। एज प्रांजल हैड इन्वाइटेड राजवीर टू स्पेंड समर वैकेशन दियर। क्योंकि जो प्रांजल ने राजवीर को गर्मियों की छुट्टियां वहां बिताने के लिए इनवाइट कर दिया था। प्रांजल्स फादर वॉज द मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन अपर असम। जो प्रांजल के पिता थे वो असम में चाय के बागान के प्रबंधक थे, यानी मैनेजर थे वहाँ के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वेयर वर स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल ओकेशंस। विशेष अवसरों पर मिठाइयाँ और नाश्ते कहाँ तैयार किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इम्पोर्टेंस इन द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ गोवा। यानी जो गोवा की संस्कृति और परंपराओं में बेकरी उत्पादों का महत्व है। बॉल और स्वीट ब्रेड इज ए पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स। बॉल या मीठी रोटी विवाह उपहारों का एक हिस्सा है। केक्स एंड बॉलीहंस आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल। यानी केक और बॉलीहंस हर त्यौहार पर वहाँ खाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। कुर्ग जो था वो किसके लिए फेमस था। 2022-2025 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुर्ग जो था वो किस लिए फेमस था। इट इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी एस्टेट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइस। यहाँ अपने बागानों, सदाबहार वर्षावन और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? कुर्ग। इट्स 30% एरिया इज कवर्ड विद एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ की जो लगभग 30% आबादी है या 30% का जो क्षेत्र है वो सदाबहार वर्षावनों से घिरा हुआ है, कवर है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। और कुर्ग के जो लोग हैं वो स्वतंत्र हैं और मतलब ब्रेव, साहसी भी हैं, मतलब किसी पर वो डिपेंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। कुर्ग में आपको कौन से जानवर देखने को मिल सकते हैं। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। द एनिमल्स लाइकली टू बी सीन इन कुर्ग आर मैकेक, मालाबार स्क्विरल, लंगूर, स्लेंडर लॉरिश, एलिफेंट्स, बीज, बटरफ्लाइज, फिश ईटीसी। कुर्ग में दिखे जाने वाले जानवर हैं वो हैं मकाक, मालाबार स्क्विरल यानी मालाबार गिलहरी, लंगूर और स्लेंडर लॉरिश, स्लिम लॉरेंस और हाथी, बीज मधुमक्खी, बटरफ्लाई तितलियां और मछलियां। यानी यहाँ पर देखे जाने वाले ये क्या हैं, यहाँ पर जो कुर्ग में देखे जाने वाले जीव हैं यानी एनिमल्स हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाउ इज ए बेकर इम्पोर्टेंट फॉर ए पार्टी और ए फीस्ट इन गोवा। यानी गोवा में किसी पार्टी या फीस्ट, दावत के लिए बेकर का क्या महत्व है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए बेकर इज इम्पोर्टेंट फॉर ए पार्टी और ए फीस्ट इन गोवा। गोवा में किसी पार्टी या दावत के लिए बेकर का महत्व है। ही कैरीज द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द पोर्टुगीज ऑफ बेकिंग ब्रेड। यानी वह पुर्तगालियों की जो एज ओल्ड ट्रेडिशन, सदियों पुरानी जो परंपरा है उसको बनाए रखता है। पुरानी रोटी पकाने की परंपरा को वो आगे बनाए रखता है। ए बेकर्स केक आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर विलेज सेलिब्रेशन लाइक क्रिसमस। और बेकर के एक गांव के बेकर जो होते हैं उनके गांव के जो लोग होते हैं वो केक के उत्सवों में, जैसे क्रिसमस होता है
उन त्योहारों पर उनके लिए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कह सकते हैं हम बेकर के केक गांव के उत्सवों जैसे क्रिसमस है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डू द वर्ड्स पैडर एंड कवाई स्टैंड फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा। पाठ जो गोवा का एक बेकर है वो पाडर और कवाई शब्दों का इनमें क्या अर्थ है। जो पैडर है, पैडर और कवाई ये जो शब्द दे रखे हैं ये बेकर फ्रॉम गोवा में, इसका क्या अर्थ है पैडर और कवाई का। आंसर देख लेते हैं। द बेकर्स वर रेफर्ड टू एज ए पैडर इन द सिटी ऑफ गोवा। यानी गोवा शहर में बेकरों को पैडर कहा जाता है। और दीज बेकर्स वोर ए पेक्यूलियर ड्रेस नॉन एज द कवाई। और वहाँ के जो बेकर हैं वो एक पेक्यूलियर ड्रेस मतलब वहाँ की विशेष प्रकार की पोशाक पहन लेते हैं जिसे क्या बोला जाता है, कवाई बोला जाता है। इट वॉज ए सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और यह एक लंबी फ्रॉक होती है जो घुटनों तक पहुंच जाती है और इसको ही कवाई वहां पर बोला जाता है, इसी पहनावे को। अगला क्वेश्चन है वेयर आर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग, व्हाट वाज प्रांजल्स फादर देयर। मतलब प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे और प्रांजल के पिता वहां पर क्या कर रहे थे, यानी क्या थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम एज ए प्रांजल हैड इन्वाइटेड राजवीर टू स्पेंड समर वैकेशन टू देयर। मतलब राजवीर और प्रांजल दोनों असम जा रहे थे क्योंकि प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट कर दिया था स्पेंड यानी व्यतीत करने के लिए समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टी वहां पर। प्रांजल्स फादर वॉज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर असम। ये ऊपर भी एक बार हो चुका है क्वेश्चन, ये डबल प्रिंट हो गया है, इसको आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ स्थित है। तो कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यानी कुर्ग और कोडागु कर्नाटक के सबसे छोटे जिला हैं। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। और यह मैसूर और तटीय शहर मतलब नज़दीकी शहर मैंगलोर के बीच स्थित है। तो ये आज के 15 क्वेश्चन थे जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड। आपको यह सीरीज कैसी लगी, यानी ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। आप अपना जो भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ सकते हैं। अगर किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए या अन्य टॉपिक पर किसी पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे साझा कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, उस वीडियो पर मैं ज़रूर काम करूँगा। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से विजिट करना चाहते हैं तो @EnglishWithYou0 या फिर @EWYBP इन को लगाकर भी सर्च कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।